Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to 24 Zone. My name is Usama Rashid. Iran changed its currency from रियाल to टोमान. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं. ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने डिसीजन लिया है कि अपनी करेंसी रियाल से शिफ्ट करके टोमान पे कर रहे हैं. मतलब एक न्यू नेम, और सिर्फ ना कि बल्कि न्यू नेम होगा बल्कि वैल्यू भी न्यू होगी इसकी. अच्छा, ईरानियन पार्लियामेंट ने ये नहीं कि रातों रात ये फ़ैसला सुना दिया है, बल्कि 1-2 साल से इसके ऊपर बहस भी चल रही थी कि करें ना करें, लेकिन कुछ रीज़न्स, बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थे उनके पास ऐसा करने के लिए. तो डिस्कस करते हैं हम सबको. देखें, ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ईरानियन जो करेंसी है वो बर्दाश्त कर रही थी. गिरती चली जा रही थी. और ऊपर से ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी नहीं कुछ खास अच्छी नहीं थी. तो ये सब सूरत हाल चल रही थी. और ऊपर से आपको पता है पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम लो पे हैं, और ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है. अब उनकी सारी जो इकोनॉमी है वो बेस करती है ऑयल के ऊपर. अब ऑयल भी, अमेरिकन सैंक्शंस भी, और ऊपर से प्लस कोरोना वायरस. आपको पता होगा किस तरह कोरोना वायरस ने अटैक किया है ईरान पे. अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी सेफ रहा. इवन के ये अफ़गानिस्तान जो है वो भी काफ़ी हद तक सेफ रहा. इंडिया ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक बचाए रखा कोरोना वायरस से. लेकिन ईरान का कह लो कि कमर टूट गई कोरोना वायरस की वजह से. अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना गलत ना होगा. अच्छा, तो बैक आते हैं टॉपिक पे. ये जो ईरानियन पार्लियामेंट है इसने ये फ़ैसला सुना दिया है. अब ईरान की जो एक गार्डियन काउंसिल है, यानी कि एक बॉडी है, ये बेसिकली क्या करती है, जो ईरान के जो पार्लियामेंट फ़ैसले सुनाती है उसको ये फाइनलाइज करती है कि ये भाई पास होगा कि नहीं होगा. तो ये गार्डियन काउंसिल बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि ये जो शरिया लॉ के ख़िलाफ़ कोई अगर स्टेटमेंट, मतलब कोई अमल जारी होता है, पास होता है, बिल पास होता है ईरानी पार्लियामेंट से, तो ये गार्डियन काउंसिल उसे पास नहीं करेगी. तो इसके बाद ईरान का जो सेंट्रल बैंक है, हर मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है. पाकिस्तान का आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है. इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है. उसी तरह ईरान का जो स्टेट बैंक है उसका नाम है CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान. उसको ये मोहलत देंगे 2 साल की. भाई आपके पास जो करेंसी, जिस तरह करेंसी मार्केट में रनिंग में है, 2 साल इनके पास टाइम होगा उसको मार्केट से हटाकर रियाल को टोमान पे शिफ्ट करने के लिए. जिस तरह बैंक में आती जाएगी करेंसी रियाल, तो उसको कैंसिल करते करते ये टोमान को लाएंगे. अब इसके बाद ये जो सारा सिनेरियो है हो रहा है ईरान के अंदर, यानी कि करेंसी चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिनोमिनेशन. अच्छा, अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोमान कितना के बराबर होगा. टोमान बराबर होगा, एक टोमान बराबर होगा 10,000 रियाल के, यानी कि 4 ज़ीरोज़ उसमें ऐड किए हैं. ये बेसिकली ज़रूरत ही इसीलिए पेश आई थी. ईरान की करेंसी की हालत बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, यानी कि इवन कि डिस्क्राइब करना मुश्किल है उसे. मैं आपको ये गूगल पे दिखाता हूँ. ये आप देख सकते होंगे कि 1 रियाल इक्वल टू मोर देन $1 इक्वल टू मोर देन 40,000 ईरानियन रियाल. you can't imagine this. और आपको पता होगा कि
ये जो गूगल पे फिगर ये जो अमाउंट बताई जाती है ये एग्जैक्ट नहीं होती, एक्चुअल इससे ज़्यादा ही होती है। ये हकीकत में अगर आप मार्केट में लेने जाएं ना तो आपको 1.5 लाख ईरानियन रियाल रिक्वायर्ड होंगे फॉर गेटिंग $1। तो इन्फ्लेशन इसका मेन रीज़न थी। वो उन्हें इतना ज़्यादा वो ईरानियन जो ये पैकअप करना चाहते थे ये ईरानियन रियाल को टू टोमान। तो 2 years एज आई सेड इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। अच्छा, तो ईरान ने देखें ईरान में ये जो करेंसी की डी वैल्यू होना ये 1-2 बार 3-4 बार नहीं हुआ, बल्कि 3,500 टाइम्स ईरान ने अपनी करेंसी की वैल्यूज़ गिराई हैं। और सिंस 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ईरान में करेंसी की वैल्यू बार बार गिरती चली गई सिंस 1971, और आज 1.5 लाख, जिस तरह एज आई सेड अर्लियर। तो आज सूरत हाल इतनी खस्ता हाल हो गई है ईरान के अंदर कि ये उन्हें अपनी करेंसी ही चेंज करनी पड़ रही है। सो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि ईरान यहाँ पे कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएगा, क्योंकि ये कोई प्रॉपर मसले का हल नहीं है। आज रियाल ज़वाल का शिकार है और कल टोमान हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि अमेरिका अपने सैंक्शंस उठाए ईरान के ऊपर से, अगर ईरान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता है। और अमेरिका इस मूड में नहीं है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप ईरा। डोनाल्ड ट्रंप के ईरा में तो ऐसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू लर्न अ लॉट। सो मैंने जितना क्रिस्टल क्लियर हो सकता था उतना करने की कोशिश की। गॉड ब्लेस यू ऑल।